आज राधे और धूति के वेडिंग सेरेमनी का दिन था और इस वक्त राधे सेरेमनी हॉल में था और हॉल के बाहर बहुत सारी मीडिया। रोहित सभी को हैंडल कर रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। रोहित ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और एक नज़र देखकर रखने ही वाला था कि इतने में उसने झटके से दोबारा फ़ोन पर अपनी सरसरी सी निगाह डाली। जूली कॉलिंग मोबाइल के स्क्रीन पर चमक रहा था। रोहित ने तुरंत ही कॉल रिसीव किया और बिना जूली की बात सुने खुद ही कहने लगा, तुम्हारा फ़ोन इतने दिन से लग क्यों नहीं रहा था? कब से कॉल कर कर के परेशान हो गया था। घर पर किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था और तो और तुम्हारे घर में भी इतना बड़ा सा ताला लगा हुआ है और तुमने मुझे बताया नहीं धूति ने शादी कर ली। रोहित ने इतना कहा ही था कि इतने में ही पीछे से आवाज़ आई, रोहित। रोहित ने पलट कर देखा तो पीछे राधे उसे घूर रहा था, क्योंकि रोहित के फ़ोन में बिजी होने के कारण सारे रिपोर्टर्स ने राधे को घेर लिया था। रोहित ने जूली की कोई बात बिना सुने ही जल्दी से कहा, मैं तुम्हें बहुत बाद में कॉल करता हूँ। कहकर रोहित ने जूली को हैरान परेशान छोड़ दिया और कॉल कट करके राधे की तरफ बढ़ गया। रोहित मन में, अब तेरा क्या होगा रोहित? हे भगवान, प्लीज़ आज अपने इस भक्त को राधे नामक दुष्ट प्राणी से बचा लीजिएगा। रोहित जल्दी से आगे बढ़ा और गार्ड्स के साथ मिलकर सारे रिपोर्टर्स को कंट्रोल करने लगा। सारे न्यूज़ चैनल में राधे की वेडिंग सेरेमनी ही हेडलाइन बनी हुई थी। रिपोर्टर्स को कहीं से राधे और धूति की फ़ोटो भी मिल गई तो जो सारे शहर में दिखाई जा रही थी। जब राधे को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रोहित से कहा, जिस भी चैनल ने धूति की फ़ोटो रिलीज़ की वो चैनल मुझे कल से नज़र नहीं आना चाहिए। राधे के ये शब्द वहाँ मौजूद सारे रिपोर्टर्स ने सुने। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। रोहित ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। अब किसी भी रिपोर्टर्स की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ भी पूछने की। राधे हॉल के अंदर चला गया, पर जिस तक राधे और धूति की शादी की खबर पहुंचनी थी उनके पास पहुंच चुकी थी। हॉल को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। धूति काकी और रुचि भी आ चुकी थी और वहीं के कमरे में रुचि और धूति को कुछ लोग तैयार कर रहे थे। दूसरी तरफ जूली रोहित की बात सुन परेशान थी। वो बहुत खुश थी कि आज वो वापस अपने घर जा रही है और धूति का बर्थडे भी है। जूली मन ही मन, जरूर ये सब चाची का ही सारा कांड होगा। धीरे धीरे शाम हो रही थी और सूरज अपनी दिशा भी बदल चुका था। तभी धूति के चाचा चाची के घर के सामने काले रंग की एक चमचमाती गाड़ी रुकी। जस्ट उसी वक्त जूली अपने पेरेंट के साथ टैक्सी में घर पहुंची तो उसका ध्यान तुरंत ही उस गाड़ी पर चला गया। जूली मन में, यह किसकी गाड़ी है? तभी गाड़ी से एक स्मार्ट सा बंदा बाहर आया। उसने गाड़ी के पीछे तरफ का दरवाज़ा खोला तो वहाँ से एक रौबदार शख्स बाहर निकला। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। फॉर्मल कपड़े में वो कम स्मार्ट नहीं लग रहा था। आंखों में काला चश्मा, हाथ में महंगी सी घड़ी, पर अपने राधे भाई ज़्यादा स्मार्ट है, हम कह देते हैं हाँ। और वो दोनों घर की तरफ बढ़ गए। अब ये कौन लोग हैं? जूली ने मन ही मन सोचा। जूली भी उनके पीछे होली, आखिर उसे भी तो जानना था कि धूति कहाँ है और ये बंदा है कौन। दोनों जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचे, लड़के ने आगे बढ़कर डोरबेल बजा दी। दरवाज़ा चाची ने खोला। वे लोग धूति के शादी की सेरेमनी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। चाची ने जैसे ही सामने खड़े शख्स को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं सामने वाले शख्स ने चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। चाची तुरंत साइड हो गई। वो शख्स और उसके साथ में आया लड़का दोनों घर के अंदर चले गए और वे जैसे ही हॉल में पहुँचे, उनके अंदर जाते ही चाची ने हल्का सा दरवाज़ा लगा दिया। जूली भी चाची के हॉल की तरफ जाने के बाद घर के अंदर चली गई और हॉल के बाहर खड़ी हो गई। दोनों जैसे ही हॉल में पहुँचे, सामने के रूम में चाचा अपने कुर्ते का कॉलर ठीक करते हुए बाहर आए। उनका ध्यान अभी उन लोगों पर नहीं गया था जो अभी अभी उनके घर पर आए हुए थे, पर सामने वाले शख्स की नज़र जैसे ही चाचा पर पड़ी तो उसने बड़े अजीब तरीके से कहा, ओ
तो दोनों चाचा चाची अपनी प्यारी भतीजी की वेडिंग सेरेमनी में जा रहे हैं। आवाज़ सुनते ही चाचा जी के हाथ रुक गए। उन्होंने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो उस शख्स को देखते ही वह घबरा गए। जूली बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वो शख्स धीरे धीरे चाचा जी की तरफ बढ़ने लगा। उस शख्स ने बढ़ते कदम चाचा जी की सांसों के साथ दिल की धड़कन भी बढ़ा रही थी। अब वो शख्स चाचा जी के बिल्कुल सामने खड़ा था। चाचा जी के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। वो शख्स इस वक्त चाचा जी को किसी यमराज की तरह लग रहा था। उस शख्स से अपनी दांत पीसते हुए गुस्से से भरकर अपने एक शब्द पर जोर देकर चाचा से कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई धूती की शादी करने की। बाहर खड़ी जूली ये सुन शॉक हो गई। 7 साल पहले तुम लोगों ने मुझे जबान दी थी, भूल गए, याद दिलाऊं? कहते हुए उस शख्स ने चाचा की गर्दन पकड़ ली। ये सब इतना अचानक से हुआ कि किसी ने कुछ समझ भी नहीं आया। चाची जी भागते हुए आई और रोते हुए कहने लगी, हमें माफ़ कर दो, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। कहते हुए चाची उस शख्स के पैर पर गई। बाहर खड़ी जूली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो समझने की कोशिश कर रही थी। उस शख्स ने बिना कोई रहम दिखाए चाची को लात मारकर अपने पैरों से दूर कर दिया। चाची एक साइड को लुढ़क गई। उस शख्स ने चाची जी की गर्दन छोड़ी तो वो खांसते हुए वहीं सोफे पर बैठ गए। उस शख्स ने कड़क आवाज़ में कहा, मुझे पैसे नहीं, मेरी धृति चाहिए। कहते हुए वो सामने के सोफे पर पसर गया। चाची ने घबराते हुए कहा, ओ राधे। उस शख्स ने चिढ़कर कहा, राधे राधे राधे, इस लड़के ने परेशान कर रखा है, मेरी धृति को भी। अब राधे ने ही मुझसे दूर कर दिया, पर इसके सबसे बड़े जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों हो। उस शख्स ने खुद से ही कहा, उसी दिन मुझे धूती को यहाँ से ले जाना था, सब तुम्हारी वजह से। कहते हुए वो शख्स चाची के पास जाकर बैठ गया। क्या कह रही थी तुम? पैसे लेने के टाइम की? अभी तो वो छोटी है, बस 20 की हो जाएगी, उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी, तो ले जाना। फिर कुछ सोचकर उस शख्स ने आगे कहा, ओ, ताकि तुम इस दुनिया वालों को बता सको कि तुमने अपनी प्यारी भतीजी को कितने अच्छे से संभाला और तुम कितनी महान हो। और मेरे साथ भेजने के बाद क्या कहती? हाँ बोलो, कि उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, ना कि तुमने उसे बेच दिया। बहुत कुछ सोच रखा होगा ना। बाहर खड़ी जूली मानो किसी गहरे सदमे में चली गई थी ये सब सुनकर। पर एक बात याद रखना, मेरा भी नाम सहस्त्रजीत राणा है और मुझे धोखा देना मतलब अपनी मौत को न्योता देना। सहस्त्रजीत की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, मानो वह अपनी आंखों से ही सब जलाकर खाक कर देने वाला हो। जब जूली ने उस शख्स का नाम सुना तो वो डर के मारे कांप गई। सहस्त्रजीत ने खड़े होते हुए आगे कहा, बहुत टाइम से खामोश था मैं इस राधे की हरकतों से, पर अब बहुत हो गया। अब तो उसकी मौत ही मुझे मेरा सुकून और मेरी धृति दोनों ही दिलाएगा। सहस्त्रजीत ने वापस से चाची पर नज़र डाली और कहा, सज़ा तो तुम्हें भी मिलेगी। सहस्त्रजीत हल्का सा मुस्कुरा दिया और आगे कहा, तुम्हारी एक बेटी है ना, क्या नाम है उसका? सहस्त्रजीत ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहा। असिस्टेंट ने फौरन जवाब दिया, सर प्रिशा। मेरा मतलब प्रिशा शर्मा? सहस्त्रजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वही। चाची जी ने तुरंत कहा, नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, पर मेरी बेटी को कुछ मत करना। ये सुन सहस्त्रजीत मुस्कुरा दिया और बिना कुछ कहे ही बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे उसका असिस्टेंट भी था। जूली उनको बाहर निकलता देख तेजी से वहाँ भाग गई। उनकी साफ से काफ़ी तेज थी और डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। जूली इतनी तेजी से भागी कि उसके कदम जाकर उसके खुद के घर के दरवाजे पर ही थमे और उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सहस्त्रजीत राणा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम अगले आने वाले एपिसोड में देखेंगे।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।